दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। विषय बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। जी हाँ, आज हम बात करते हैं गमछा पर। गमछा वास्तव में कोई 1.5 मीटर का एक टुकड़ा भर नहीं है कपड़े का। गमछा हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है और गहरे तक जुड़ा हुआ है। गमछा का महत्व को हम दो तरह से रेखांकित कर सकते हैं कि माँ के आंचल के नीचे जैसे धरती होती है, वैसे ही पिता का गमछा हमारे सर पर आसमान की तरह होता है, जो हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है। गमछे का महत्व के बारे में बात करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक परंपरा है, एक प्रथा है जो लंबे समय से चली आ रही है। जब वहाँ किसी लड़की की शादी होती है और वह गौना रह जाती है, अर्थात वह मायके में ही रह जाती है, और कुछ वर्षों बाद उसकी विदाई की जाती है, और इस बीच अगर दूल्हा जो लड़का है अगर वह मर जाता है तो वह लड़की विधवा मानी जाती है, विधवा हो जाती है। लेकिन ससुराल वाले अगर अपनी बहू को ससुराल विदा करके लाना चाहते हैं तो दूल्हे के प्रतीक के तौर पर लड़के का गमछा भेजा जाता है। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि गमछे का कितना महत्व है। इसी तरह गमछा किस तरह परिवार की शान और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है, इसकी भी एक वानगी है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है और श्राद्ध कर्म के दौरान जब कर्मकांड किए जाते हैं तो जो पुत्र होता है, जिसने पिता को मुखाग्नि दी हुई होती है या कर्मकांड कर रहा होता है, तो उस समय एक रस्म की जाती है जिसे हम पगड़ी के नाम से जानते हैं। लड़के का मामा उस लड़के को कर्मकांड के पश्चात पगड़ी की रस्म के दौरान वह उसके सर पे गमछे की पगड़ी बांधता है। यह पगड़ी उस पर जिम्मेदारियों का एहसास कराता है, परिवार की आन बान सम्मान क्या दो तक बनता है। इसी तरह गमछे का एक कर्मकांड में ये भी माना जाता है कि जब अगर हम श्राद्ध कर्म या अन्य पितृ पक्ष के कर्मकांड को करते हैं तो समय बाएं कंधे पर गमछा रखा जाना चाहिए, जबकि अगर हम कोई पूजा अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो दाएं कंधे पर होना चाहिए। आमतौर पर देखा ये जाता है कि गमछा को मजदूर, किसान या पिछड़े वर्ग द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिधान के रूप में हम देखते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। अगर हम गहराई से देखें तो इसका भी एक अलग महत्व है। जब मजदूर किसी काम को करने जाता है तो वह उस गमछे की कसकर सर पर पगड़ी बांधता है, जैसे कि मैंने बांध रखी है। यह पगड़ी एक तरह से संकल्प का प्रतीक होता है कि हर हाल में इस काम को निपटाना है। वेद पुराणों में भी गमछे का बार बार जिक्र मिलता है। अगर गमछे की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो यह संस्कृत के एक शब्द अंगौछन से निकला है। अंगौछन यानी अंग पोंछने का वस्त्र, बाद में यह अंगौछा हुआ और अंगौछा से गमछा। एक तर्क और दिया जाता है कि
बांग्ला भाषा में इसे गामूछा भी कहते हैं। गामूछा का अर्थ है कि गा का मतलब होता है शरीर और मूछा का मतलब पूंछना, शरीर को पूंछने का। तो इस तरह गामूछा है। असम में इसे गामूछा कहते हैं। क्यों कि असम में स और च के उच्चारण को लेकर आम भारतीयों से थोड़ा अलग है। हम हिंदू धर्म के देवताओं को भी देखते हैं कि वे हमेशा पीताम्बरी अंग वस्त्र के साथ देखे जाते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान कोई भी हो, अगर सर पर गमछा ना हो तो उसे शुभ नहीं माना जाता। बिना सर ढके गमछे से कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता। बांग्ला के एक साहित्यकार हैं शफीकुल कबीर। उन्होंने एक किताब लिखी है गमछा चरित कथा। उसमें वो कहते हैं कि गमछा सिंधु घाटी की सभ्यता से तो उसके प्रमाण मिलते ही हैं, साथ ही मिस्र की सभ्यता में भी उसके प्रमाण मिलते हैं। वहीं असम के वैष्णव मठ को गमछा से सजाया जाता है। बिहू के नर्तक जो होते हैं वे भी गमछा धारण करते हैं। मणिपुर के मैतेई समाज में गमछे का बहुत महत्व है। वहाँ दूल्हे को विशेषकर गमछा पहनाया जाता है। इसे खुदेई भी कहते हैं। वास्तव में गमछा सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड का ही एक वस्त्र नहीं है, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर राजस्थान, गुजरात तक, लगभग हर प्रदेश में गमछा अपने पूरे शान शौकत के साथ मौजूद है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग परंपरा है, लेकिन महत्व सबका लगभग एक जैसा है। बिहार, उत्तर प्रदेश में तो ये आम तौर पर देखने को मिलता है कि जब लड़की के पिता अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के वाले के यहाँ जाते हैं और किसी बात पर अगर लड़के का पिता शादी करने से इनकार करता है तो लड़की का पिता अपना गमछा उसके आगे रख देता है। यह गमछा उसके सम्मान का प्रतीक है कि अब उसका सम्मान उसके हाथों में। और फिर लड़के के पिता के लिए इसे इनकार करना संभव नहीं हो पाता। गमछा के इस सांस्कृतिक महत्व के अलावा राजनीति में भी गमछे का अपना ही एक जलवा है। आप देखे होंगे कि आजकल क्या बहुत पुराने समय से नेता गमछा जरूर यूज़ करते हैं। अब इसे भी अपनी विचारधारा और पार्टी के परिप्रेक्ष्य में इसके रंगों को मान लिया गया है। जैसे दक्षिणपंथी विचारधारा की राजनीतिक दल वाले भगवा रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं बहुजन समाज वाले नीला, समाजवादी और साम्यवादी लाल, तो वहीं किसान राजनीति करने वाले हरे रंग का गमछा इस्तेमाल करते हैं। गमछे का अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम प्रचलित है। जैसे उत्तर भारत में गमछा या गमछी, असम में गोंसा, मणिपुर में इसे खुदेई कहते ही हैं, केरल में थोर्थ, दक्षिण भारत में अंगवस्त्रम, पूर्वोत्तर के और क्षेत्रों में खादा के नाम से गमछे को जानते हैं। कोरोना काल में जब मास्क की काफ़ी कमी महसूस होने लगी थी पूरे देश में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आह्वान किया था कि लोग अगर मास्क नहीं मिलता है तो गमछे का उपयोग करें। उस दौरान गमछे की अचानक बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुरी गमछा का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह राजनेताओं में तो एक लंबी चौड़ी कतार है जो गमछा अपने कंधे पर धारण करते हैं। गमछे के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए बहुत सारी कपड़े डिज़ाइन की कंपनियां हैं, ब्रांड्स हैं, जो इसके नए नए फैशनेबल चीज़ें लेकर आ रही हैं। आप इसको ई-कॉमर्स की वेबसाइटों पर बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब गमछे के स्टाइल की साड़ियाँ भी बनने लगी हैं और यह सब भ्रांत लोगों द्वारा फैशन स्टेटस के रूप में इसे स्वीकार किया जाने लगा है। आमतौर पर 50 रुपये से लेकर 150-200 रुपये तक के गमछे बाज़ार में अवेलेबल हैं। बावजूद इसके गमछे, डिज़ाइनर गमछे या गमछे के लुक में डिज़ाइनर साड़ियाँ 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के बाज़ार में उपलब्ध हैं। फैशन सिंबल अब बनता जा रहा है। अभी युवाओं में भी, चाहे वो लड़के का हो या लड़की हो, जो भी हो, लेकिन दोनों पर गमछे का फैशन तारी है। दोनों इस्तेमाल करते हुए दिख जाते हैं। अगर बॉलीवुड की बात करें तो अब तक हम लोगों ने देखा है कि बॉलीवुड में जब किसी नौकर, देहाती या फिर किसी गरीब को दर्शाना होता था तो उसके कंधे पर एक गमछा डाल दिया जाता था। लेकिन अब गमछे की रुतबा बढ़ी है। आप देख सकते हैं पान सिंह तोमर फिल्म में दिवंगत अभिनेता इरफान खान डाकू के किरदार में थे और उनके गले में गमछा लटकता हुआ हम आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह बंटी बबली में अमिताभ बच्चन एक पुलिस अफसर हैं, बावजूद इसके वो गमछा लिए हुए हैं। गमछे को लेकर आप मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, प्रतीक बब्बर, अभय देओल, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान को आप देख चुके हैं। अगर हम बॉलीवुड की बात करें और अनुराग कश्यप की बात ना करें, यह कैसे संभव है। अनुराग कश्यप ने गमछे को ग्लैमराइज किया है और गैंग्स ऑफ वासेपुर में उसकी झलक आपको दिख जाएगी। गमछा बदलते समय के साथ गमछे का स्वरूप बदला है, उसके डिज़ाइन बदली है, फैशन स्टेटस बदला है और इसकी वजह से गमछा बुनना एक कुटीर उद्योग के रूप में इसका प्रसार बढ़ा है। और पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाए तो गमछा आमतौर पर सूती का ही लोग इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं और यह पर्यावरणीय लिहाज से, सेहत के लिहाज से काफ़ी अनुकूल होता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी जब खादी के वस्त्रों का प्रचार प्रसार हुआ, उस समय खादी के गमछे का एक अलग क्रेज़ था, जो कि आज भी है। चाहे आप कितने ही फैशनेबल डिज़ाइनर गमछे की बात करें, लेकिन जहाँ खादी का गमछा पास हो तो लोग पहले खादी ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि खादी का एक अपना क्रेज़ है, उसका एक अपना फैशन स्टेटस है। तो गमछा केवल कंधे पर रखना या पगड़ी बांधने तक इसका महत्व नहीं है। धार्मिक, सांस्कृतिक, सभ्यतामूलक और इसका ऐतिहासिक संदर्भ हमारे जीवन से, हम भारतीयों के जीवन से गहरे जुड़ा है। यह तो हमारी शान है और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार जरूर बताइएगा।
इसी तरह के कुछ अनछुए विषयों पर हम बीच बीच में आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। चैनल नया है, आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियो को शेयर करें और अपने विचार ज़रूर साझा करें, ताकि हमारे और आपके बीच एक संवाद बन सके। नमस्कार।